सौजन्य से गुरुदेव जी का पूजन अर्चन होता है। और आइए गुरुदेव जी के चरणों। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण। कबहु गदीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा मन भावन पावन समय है। आज कथा का खष्टम दिवस है, छठा दिन है। कल प्रीति भोज भागवत का विश्राम दिवस है कल, जो कि इस पूरे कार्यक्रम को प्रदान करने में हमारे मिश्रा टेंट हाउस व अनुराग साउंड सिस्टम दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भैया शिवम मिश्रा जी का आगमन भी हुआ है और बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कार्यक्रम हुआ तो समय से सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करवाया है, इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। और दो शब्दों में राम नाम संकीर्तन कर लिया जाए, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर। और दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर लिया जाए, पश्चात भगवान की पावन चर्चा सुनाने का प्रयास किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अगले अध्याय में जो वर्णन आया है, गंगा जी के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यही कथा श्रवण करवा रहे हैं। थोड़ा बेटा कम करो, हल्का है। कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ में विवाह हुआ। जो 8 इनकी पटरानियां हैं, रुक्मणी, सद्भामा, जामवंती, मित्रवृंदा, नागंजित, सत्या, कालिंद्री, ये जो 8 हैं, 16,108 का कुल नाम आया है। लगन तो 2024 की आज और कल की बहुत बड़ी है। और उसी के बीच में भगवान कन्हैया के भी इतने विवाह होने हैं, 16,100। एक बार देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करने वाले द्वारिका में आए। जब द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण ने उठ करके सम्मान किया। ये एक मानवता बनती है, अगर कोई अपने वहां मेहमान
आया है तो हम उसका उठ के सम्मान जरूर करें। कहा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि जो है भगवान के तुल्य है। कथा प्रेमियों, देवर्षि नारद का यथा उचित सम्मान किया, सत्कार किया और नारद जी के हाथ में एक फूल है, पुष्प। नारद जी ने भगवान को भेंट कर दिया। भगवान ने वाम भाग में बैठी हुई रुक्मणी को दे दिया। भगवान की लीला बहुत अपरंपार है। वो कब क्या करे कुछ नहीं समझ सकते हो। नारद की बुद्धि को घुमा दिया। अब नारद के दिमाग में देखो, बैठे तो द्वारिका में है और नारद के दिमाग में क्या चल रहा है। जिनके दो पत्नियां होती उनके घर में झगड़ा होता है। अरे भगवान, इनके घर 8-8 हैं, इनके घर झगड़ा क्यों नहीं होता है। ऐसा नारद के भैया दिमाग में चलने लगा। कथा प्रेमियों, थोड़ी देर बैठे रहे। नारद जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम रुक्मणी सतभामा से मुलाकात कर ले। भगवान ने कहा अरे नारद, संतों से कौन छुपाव है। संत चरण घर में जहां जहां पड़ जाए वो जगह धन्य हो जाए। आप मुलाकात कर सकते हो। सतभामा के पास में गए। सतभामा जी ने नारद का बड़ा स्वागत किया। अरे आओ संत भगवान, बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है। और अंदर से ला करके मेवा मिष्ठान सब कुछ लेकर के आई। लेकिन नारद के दिमाग में तो कुछ और चल रहा है कि क्या करें जो कि इनके घर में लड़ाई हो। नारद जी बैठे रहे और नारद जी ने कहा सतभामा बेटी, तुमको देख करके हमें बड़ा तरस आ रहा है। सतभामा ने कहा बाबा जी, हमारे घर पर कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे द्वारिकाधीश महाराज, हम 8 लोग हैं और 8 को बराबर मानते हैं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, यही तो पुरुषों में खास बात है। अच्छा सतभामा ये बताओ, तुम तो यही सोच रही हो कि हम रानी हैं। सतभामा ने कहा बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, रानी ना और का नौकरानी है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अरे नौकरानियों की फिर भी इज्जत होती है। सतभामा, तुम्हारी तो नौकरानियों वाली भी इज्जत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम दरबार में कितनी बार बैठने को पाई हो। सतभामा ने कहा बाबा एक बात सुनो, हमारे द्वारिकाधीश महाराज सबको बराबर मानते हैं। दरबार में बैठने के लिए मैंने बहन रुक्मणी के लिए हम ही लोगों ने बाध्य किया। सबसे बड़ी चढ़ी है वो। नारद जी ने कहा ये तो तुम्हारी भलीमनसी है, लेकिन द्वारिकाधीश को क्या चाहिए। कोई चीज बाहर से आवे, अंदर लेकर के आए, फिर अंदर पूछे ये चीज किसको दी जाए। कुल मिलाकर के सतभामा की बुद्धि में भरना चाहा कि भगवान केवल रुक्मणी को चाहते हैं। सतभामा ने कहा बाबा एक बात सुनो, लड़ाई लगाना मत, जलपान करो, सीधे अपनी रास्ता लो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अच्छा एक बात बताओ, हम तो कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आए थे। हमने सोचा था कि सतभामा को देंगे,
लेकिन दरबार में मैंने द्वारिकाधीश को दिया और द्वारिकाधीश ने रुक्मणी को दे दिया। इस बात से सतभामा को थोड़ा कष्ट हुआ। देखो बात तो बाबा सही कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आए और घर का माहौल सब समझ गए। जब मस्तक पर पसीना छलका तो नारद जी समझ गए दवाई काम कर रही है, क्योंकि जब बुखार की कोई दवाई खाता पसीना छूटता है, यही कहता दवाई असर कर रही है। नारद जी ने कहा बाबा तुम बस घर के बाहर निकलो, आ जाए, अगर इनका हम माहौल ना सही कर दें तो हम भी सत्राजीत की बिटिया ना है। कथा प्रेमियों, नारद जी तो चले गए। अब सतभामा जल भुनकर कोप भवन में लेट गई जाकर। कोप भवन में भगवान को पता चला कि आज सतभामा जो है कोप भवन में पड़ी है। भगवान समझ गए कि नारद जी आए थे और कुछ उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ा गए। भगवान कुंडी खटखटाए, सतभामा नहीं बोली। सतभामा फिर नहीं बोली। देखो आपस की बात इस तरीके से तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। तो सतभामा ने कहा महाराज शायद मनी कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पे आए हो। कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पे आए हो। शायद मन कुछ उलझन में है, इसलिए यहाँ पर आए हो। प्रीतमा वहाँ पर बैठी है, जिस जगह फूल दे आए हो। द्वारिकाधीश महाराज, रानी तुम्हारी है केवल रुक्मणी, और हम सबकी गिनती नौकरानियों में भी नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? सतभामा ने कहा देखो द्वारिकाधीश, नारद बाबा जी फूल लाए थे और तुमने रुक्मणी को दे दिया। भगवान बोले देखो सतभामा, अगर जेवर के लिए रूठती, मकान के लिए रूठती तो ठीक था, और तुम फूल के लिए रूठी हो। रानी सतभामा ने कहा महाराज मैं पानी जब ही पीऊंगी जब हमें दूसरा कल्प वृक्ष का फूल मंगवा करके दोगे। भगवान बोले हाय नारद, कहां तुमने आफत हमारे घर में लाई दी। आज तक कभी आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये फूल लाए हो कि लड़ाई की जड़ लाए हो? अब भगवान ने नारद जी की याद किया। अब भगवान के सामने नारद जी आ गए। भगवान हाथ जोड़े, धन्य हो नारद,
अरे दुनिया में आग लगाते थे, हमारे घर छोड़ देते। नारद जी ने कहा कान माओ एक बात बतावे। भगवान बोले अब भाई कुछ बाकी है। नारद जी ने कहा बहुत बाकी है। कन्हैया पेट्रोल छिड़का है, खाली तीली लगाने की कमी है। बोले मतलब? बोले अब भाई हमने फूल वाली बात बताई तो इतना बड़ा तहलका मचा है, और अगर इनके सबके कान में डाल दे बिटिया, अब भाई नटवर लाल 16,100 और लाने वाले हैं महाराज, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अब भगवान को गुस्सा आ गया। देखो नारद जी ऐसी मजाक मत करिए, शादियों की कोई एक लिमिट होती है। ये मैंने जो 8 शादी की मजबूरी में की है, एक शादी हमने अपने मन से नहीं किया है। मैंने किसी लड़की की जान बचाई, किसी की बाप की जान बचाई। ये जो उठी बैठी इन्हीं से पूछो सतभामा से, इनके पिताजी लेके रस्सी आए थे 17 जीत। बोले महाराज या तो मेरी सद्भावों को स्वीकार करो या तो तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि इन्होंने मणि का कलंक लगाया था भगवान को। नारद जी ने कहा बात ये नहीं है, बात तो ये है सरकार जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा वादा? अरे बोले महाराज त्रेता में, भगवान बोले ऐसा है अब सीमा टूट गई। त्रेता में मेरा मर्यादा अवतार था। अगर द्वापर की बात करते तो कहते हो सकता है भाई ब्रज की गोपियां हम ना समझ पाए हो उनका दिमाग। नहीं नहीं महाराज, द्वापर में तो तुम योगी हो, ये खतरा हुआ है त्रेता में। भगवान कृष्ण जी ने कहा नारद जी त्रेता में हमने फूंक फूंक के पांव रखे, हमारी जगह अगर और कोई होता तो सुपर्णखा से जरूर शादी कर लेता, क्योंकि सुपर्णखा कोई कुतरूप नहीं थी, विश्व सुंदरी थी। अलंकाधिराज लंकापति दशानन रावण की बहन थी। बताने में गर्व होता कि हम रावण के बहनोई हैं, समाज में इज्जत वैल्यू बढ़ जाती। तो नारद जी बोले थोड़ा और पीछे आओ। बोले और कहां आवे? बोले ससुराल पहुंचो। भगवान कन्हैया ने कहा ससुराल? अरे जनकपुर में तो हमने बहुत मर्यादा का पालन किया। जब फूल तोड़ने गए तो मैंने सीता जी की सखियों को देखा, तुम पेड़ों में छुप करके बैठ गए। बोले थोड़ा और आगे बढ़िए। बोले और आगे कहां बढ़े? जब मैंने धनुष तोड़ा सीता जी 1 घंटा माला लिए खड़ी रही, और कोई लड़का होता तुरंत ही गर्दन झुकाए देता, जल्दी पहनाओ। नारद जी ने कहा वहीं पर खतरा हुआ है सरकार। जिस समय सीता ने तुमको माला पहनाया और तुमने सीता को पहनाया, उस सभा में सीता जी की 16,100 सखियां मौजूद थी। सभी कह रही थी सरकार ये तुमने पक्षपात किया, देखा तो हम लोगों ने पहले, लेकिन मिले तुम सीता को, और उसी समय तुमने जाके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन ऐसी, हरि मूर्ति देखी तिन ऐसी। जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति
रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु आपने उस समय जो आशीर्वाद दिया, जिनके मन में जो चल रहा है मनोरथ पूरा हो, और 16,100 सखियों के अंदर ये चला था, प्रभु पति रूप में कब मिलोगे? और तुमने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी के पास 16,100 मैसेज पहुंचे। 100-200 मैसेज मोबाइल में आता है तो मोबाइल हैंग कर जाता है। अब ब्रह्मा जी के वहां भैया खटखट खटखट मैसेज पहुंचे। अरे हाय, प्रभु ने ये क्या कर दिया? 16,100 को वरदान दे दिया, पति रूप पति रूप पति रूप। ब्रह्मा जी ने तुरंत लिख दिया, त्रिद्वापर मां हुई है अवतारा, तब होई सबका कल्याण। द्वापर मां हुई है अवतारा, तब ही होए सबका कल्याण। सरकार वो सब आ चुकी हैं, अब बस आगे हम बताने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि भगवान की लीला को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान की लीला को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। ऋषि नारद और भगवान दोनों लोग मौन बैठे। सद्भावा ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, तुम दोनों लोग मौन बैठे हो और इशाराबाजी करे गूंगी गुंगन तरीके से? अरे जो कुछ कहना जोर जोर बोलो। नारद जी बोले, नारायण नारायण। अरे बेटी, हम तो भगवान के भजन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश से कहा, तुम क्यों उठे चला रहे थे? भगवान बोले, हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं कौन भाई आने वाली है, देखो पता नहीं कहाँ फूल हो या फूल कितनी बड़ी आफत विपत्ति की जड़ हमारे द्वारिका में आ गई हो। सद्भामा ने कहा, नारद जी बताओ। नारद जी ने कहा, सद्भामा, अलकापुर में कुबेर है और कुबेर के वहां कल्प वृक्ष का फूल है। हम वहां गए थे तो कुबेर ने हमको सप्रेम भेंट किया। सद्भामा ने कहा, तो फिर चलो। नारी हट, राज हट, बाल हट, योग हट, ये अगर हट कर दी तो तुम्हें वो हट पूरा करना पड़ेगा। बाल हट, अगर राजा ने हट कर दिया, तुम्हारे बीचों बीच गांव तो रेलवे निकलेगी तो निकलेगी, तुमको मुआवजा मिल जाएगा, दूनी लागत मिल जाएगी। आपने देखा होगा जितने हाईवे बने हैं, छतें गायब हो गई, दीवारें गायब हो गई। राज हट, बाल हट, अगर बच्चे ने हट कर दिया, ना ना हमको खिलौना लेना है तो लेना है, जेब में पैसा हो चाहे ना हो। अब आजकल तो मोबाइल वाला सिस्टम चल गया, नहीं कैसे तो ऑनलाइन पेमेंट।
ऑनलाइन भी नहीं तो अगल बगल वाले से कहोगे भैया थोड़ा क्या बताएं, बच्चा जिद कर दिया है, हम पर्स घर ही में भूल आए हैं। बाल हट, नारी अगर हट कर दी कि होली में 4 पैडिल वाला हार चाहिए तो चाहिए, और ना गए तो शाम को सुकून की रोटी नहीं पाओगे, ये अलग की बात है। महोली तक गए, बोले का बताई गए तो रहा, लेकिन दुकानें बंद रहे। अगर वो दिन टल गया तो टल गया, फिर अगले दिन को दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो उस समय हमने गुस्से में कह दिया था। रामायण में लिखा है तुलसी बाबा ने, नारी बिबसी जग सकली गोसाई, नारी बिबसे सकल गोसाई, नारी बिबसी जग सकली गोसाई, नारी बिबसे जग सकल गोसाई, नाचहि नर मर कति की नाई, नाचहि नर मर कति की नाई। नारी बिबस जग सकल गोसाई, नाचहि नर मरकटी की नाई। भगवान सतभामा को लेकर गए कुबेर के वहां। कुबेर के वहां जैसे कुबेर ने देखा, अरे प्रभु आप, अरे आप बताते हम ही चले आते। भगवान बोले तुम्हारे आने से काम नहीं चलता। नारी हट, सतभामा का हट था कि कुबेरे के वहां से चल के और डांड से फूल तोड़ के दो। कुबेर ने कहा कौन सा फूल प्रभु? भगवान बोले कल्प वृक्ष का। कुबेर ने कहा क्षमा करना, कल्प वृक्ष का पेड़ तो पृथ्वी का पुत्र भौमासुर ले गया। महाराज बड़ा आतंक मचाए हैं। सतभामा ने कहा भौमासुर के वहां चलो। भगवान ने कहा सतभामा शायद तुम भौमासुर के बारे में जानती नहीं हो। उसके मकान तक पहुंचना आसान काम नहीं है। कई किलोमीटर तक आग जल रही है मकान के आसपास। कई किलोमीटर मकान के आसपास अथाह पानी भरा है। सतभामा वहां चलने का मतलब खतरा। सतभामा ने कहा नाटकबाजी ना करो, ये तो ये बताओ कि तुमने आज तक जो कुछ बताया सब झूठा है। हमने देखा जब नई नई शादी होती है, भले ही नक्शे पर लखनऊ देखा हो, लेकिन श्रीमती को बताएंगे लखनऊ का कोई कोना नहीं बचा है जो हमने घूमा ना हो। हरिद्वार 50 बार गए हैं। भले ही किसी सीनरी में से निकाल के फोटो चिपकाए दी हो, देखो हम दुबई गए थे और जब मौका आया पत्नी ने कहा हमें भी घुमा लाओ चल करके। और जब ट्रेन पर बैठ गए, जब वहां उतरे तो उनको यही नहीं पता है कश्मीरी गेट जाएं कि कौन से गेट पर उतरे। कुल मिलाकर कथा प्रेमियों,
भगवान ने सतभामा से आ तक जो बताया सब ओरिजिनल बताया है। सतभामा ने कहा स्वामी आप तो कह रहे थे मैंने गोवर्धन को उंगली पर उठाया। भगवान बोले हाँ। अच्छा तुम कह रहे थे हमने कालिया नांग को कुचल डाला। बोले हाँ। महाराज आप कह रहे थे मैंने बालकाल में पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला। भगवान बोले हाँ। तो सतभामा ने कहा नाटकबाजी फिर क्यों करते हो? भौमासुर कौन बहुत बड़ा पहाड़ है, जब काली नांग को पाताल में मार सकते हो, कुचल सकते हो, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उंगली पर धारण कर सकते हो, तो ये कोई भौमासुर बड़ा पहाड़ नहीं है। भगवान बोले ठीक है फिर भाई चलो। जब भौमासुर के वहां पहुंचे कथा प्रेमियों, भौमासुर का एक बहुत वफादार जिम्मेदार जिसका नाम था मुर, जिसका नाम था मुर, ये मुर नाम का जो दैत्य था भैया भौमासुर को एक वचन दिया है, हमारे जिंदा में कोई डायरेक्ट तुम तक नहीं पहुंच सकता है। अरे जिस समय भगवान कृष्ण को देखा मुर नाम का दैत्य कांपने लगा। ये साधारण नहीं है, इतनी विकराल आग उससे बच गए। अथाह पानी भरा, आज तक कोई तैरने वाला तैर नहीं पाया, ये उससे भी बच करके आ गए। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आप जो भी हो लेकिन आप भगवान हो, मैं गारंटी लेता हूं। आज तक यहां कोई जिंदा आए नहीं, या तो पानी में डूब गया और पानी में भयंकर भयंकर जानवर डलवा रखे भौमासुर, मगरमच्छ जैसे। नहीं नहीं, आप अवतारी पुरुष हो। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? तो मुर नाम के दैत्य ने कहा मैं मरना चाहता हूं। ऐसा कोई दुनिया का नहीं होगा जो मरना चाहता हो, और जब ये कोई कदम उठाता है तो निश्चित सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, उसी को जीने की इच्छा नहीं होती है। मुर नाम का राक्षस रोने लगा, प्रभु मैंने भौमासुर को जो वचन दिया है हमारी आड़ में ये दुरुपयोग कर रहा है। खाली इतना ही नहीं बताया कि राजाओं की कन्या को छीन छीन के बंद कर रखा है। प्रभु मैं मरना चाहता हूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र का आवाहन किया तो मुर नाम का दैत्य मर जाता है। अब मरते समय कृष्णा कृष्णा जपते हुए मरा। भगवान ने कहा धन्य हो मुर, तुमने तो नाम अपना अजर अमर कर लिया। आज से हम अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। कथा प्रेमियों,
भगवान का तब से नाम एक मुरारी पड़ गया, जब से मुर नाम के दैत्य का वध किया है। अब भगवान भौमासुर के सामने पहुंचे। जैसे भौमासुर ने देखा, भैया भौमासुर के पैर कांप गए। इसका मतलब हमारा मित्र मुर मर गया है। आज तक कोई डायरेक्ट हमारे तक आए नहीं। और उसने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? भगवान बोले, हमारा नाम कृष्ण है, मैं द्वारिका से आया हूं। हमें केवल एक कल्प वृक्ष का फूल चाहिए। भौमा सुनने का क्यों? अरे भैया क्या बताएं, घर परिवार में सबके कुछ ना कुछ होते रहता है। दरअसल में हमारी रानी सद्भामा है, नारद जी कल्प वृक्ष का फूल लेकर के गए थे, हमने रुक्मणी को दे दिया। अब इनके दिमाग में यह भर गया कि हम रुक्मणी को ज्यादा चाहते हैं। भौमा सुनने का फूल तो नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे 8 हैं, तुम इतना परेशान हो। हमने तो प्रतिज्ञा किया है जब 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तब शादी करेंगे। सद्भामा ने कहा, कन्हैया भाग चलो, हमें फूल नहीं चाहिए। हम तो नारद जी के भड़काए में आ गई। स्वामी, अगर वास्तविक देखा जाए शादी आपकी एक को तुम्हारे मन से नहीं हुई है। और ये दुष्ट कह रहा है 16,100 जेल में बंद है। तब तक भौमासुर ने कहा, सुनो द्वारिकाधीश, कल हमें पता चला है कि राजाओं के वहां कन्याएं नहीं बची। अब हम अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें? तो हमने ये विचार किया है, जो राजाओं की प्रिय कथा प्रेमियों, भौमासुर ने कहा, द्वारिकाधीश, मैंने कल ही अपनी प्रतिज्ञा में सुधार किया है। जो राजाओं की प्रिय रानियां हैं मैं उनका हरण करूंगा। अब भगवान कहां चूकने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम नटवर है। अब भगवान हाथ जोड़े, भैया ये सद्भामा प्राण प्यारी ना, प्राणन प्राणन तो ज्यादा प्यारी है। भैया इनकी तरफ मत देखना, अगर आवश्यकता हो 7 और उनमें से कोई तुम छीन लाओ, लेकिन भैया सद्भामा की ओर मत देखना। सद्भामा ने कहा, कन्हैया यहाँ प्रशंसा करने क्या जरूरत थी? कह देते बड़ी दुष्ट है। हाँ, इसी कारण देखो हमको यहां तक आना पड़ा। भगवान बोले, ऐसा कैसे कह सकता हूं? राजा भौमासुर ने कहा, द्वारिकाधीश तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान बोले, जल्दी करो, हम बहुत परेशान हैं घर की हाय हाय से। पूरा पूरा दिन हो जाता मनाने में, कहीं वो रूठी, कहीं वो रूठी, कहीं वो रूठी। और भैया चढ़ा दिया धनुष पर बाण,
रानी सत्यभामा ने कहा तुम तो मौन खड़े, कुछ व्यवस्था करो। भगवान बोले यहाँ क्या व्यवस्था हो सकती है, यहां से अब जा भी नहीं सकते हैं। चारों तरफ देख रही हो बल्लम ही बल्लम नजर आए रहे, सारे सिपाही तैनात कर दिए गए हैं। रानी सत्यभामा बहुत परेशान, हमने बहुत बड़ी गलती किया जो कि नारद जी के कहने में आ गई। और उसी समय भगवान उस बाण के निशाने को सत्यभामा के पैर के तलवा पर सेट कर दिया। धन्य वो ईश्वर, धन्य वो परमात्मा। एक कहावत कही गई है, हिले रोजी बहाने मौत। आज तक किसी को मौत ये कह के नहीं आई होगी कि मैं तुम्हारी मौत हूं। या तो कोई बीमारी का बहाना, या गाड़ी घोड़े का बहाना, और ना को तो उम्र का बहाना। अरे बोले अब उनके मरे कल्याण रहा है? मरे कल्याण था। मौत जो है कभी अपना नाम नहीं लगाती है। भगवान ने उस बाण का निशाना सत्यभामा के पैर के तलवे पर सेट कर दिया। और रानी सत्यभामा बड़ी घबराए रही। हाय कन्हैया, देखो देखो उसने बाण चला दिया, बाण चला दिया। और वो बाण आकर के सत्यभामा के पैर के तलवा में लग गया। रानी सत्यभामा के खून निकलने लगा। सत्यभामा चिल्लाए पड़ी, कन्हैया देखो इसने, दुष्ट ने हाय मेरे पैर में बाण मार दिया। भगवान बोले वो समझ गया तुम कितनी सीधी साधी हो। उसने ये दिमाग लगाया, धन्य थे द्वारिका की राजा जो द्वारिका से यहां तक लेकर के आए। अब उसके बेचारे तो 16,100, अब एक गिनती तुम्हारी बढ़ने वाली है। उसने सोचा कि तुमको लंगड़ी बना दे। रानी सत्यभामा ने कहा, प्रभु तुमको हमारी कसम है, भौमासुर का वध कर दो। भगवान बोले राम 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 राम, पागल हो, भौमासुर का वध कर दे? नहीं, परिणाम तुम्हें पता है। सत्यभामा ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और भौमासुर का वध कर दिया। जब भौमासुर मर गया तो भगवान ने जेल की ताला खुलवाए। बड़े एक देख जटाधारी चंदन पाटा वाले सब जेल में बंद। भौमासुर कहता था अगर कोई दुनिया में भगवान है तो तुमका बचाओ आएगी। उसके बाद भैया महिला कारागृह के ताला खोले गए, कन्याओं की लाइन लग गई। भगवान ऊंचे पे खड़े हुए, हाथ जोड़ करके कहा, देवियों मैंने तुम्हें राक्षस से आजाद कर दिया, तुम लोग अपने अपने घरों को जा सकती हो। सबने कहा प्रभु अब मुझे स्वीकार कौन करेगा? महाराज सबको पता है कि उन राजा की कन्या का हरण भौमासुर कर ले गया, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। भगवान ने कहा फिर? मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले
दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सांवरे। राधे ऐसा रंग तू रंग दे संवरिया उतरे न जन्म जन्म तक। ऐसा रंग तू रंग दे संवरिया उतरे न जन्म जन्म तक। अरे नाम तू अपना हो, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। नाम तू अपना लिख दे संवरिया मेरे सारे जन्म पर। मुझे अपना बना के, मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो दिलदार सांवरे। ओहो मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सांवरे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया बिना रंगाई न घर जाऊंगी। श्याम पिया मोई रंग चुनरिया बिना रंगाए घर जाओगे। बीते चाहे सारी उमरिया, बीते चाहे सारी उमरिया, बीते चाहे सारी उमरिया, बीते चाहे सारी उमरिया। लाली ना रंगाऊं हरी ना रंगाऊं, लाल ना ना लगाओ हरी ना लगाओ। अपने रंग में रंग दे, अपने रंग में रंग दे दिलदार सांवरे। हम अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। मुझे अपने रंग में रंग दे दिलदार सांवरे। ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया, ब्रज में खुली है प्रेम बजरिया। या चुनरी को ओढ़ मैं जाऊं यमुना पे। श्याम की मोह पे पड़ेगी नजरिया, श्याम की मोह पे पड़ेगी नजरिया। मेरे जीवन की नैया को
यार सांवरे, अपने ही रंग में मेरे यार सांवरे। ओ मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सांवरे। सबने एक सुर में कहा, हे द्वारिकाधीश, आपने भौमासुर को मारा है, तो एक काम और करिए, मुझे भी समाप्त कर दो। मेरे साथ में कौन विवाह करेगा? भगवान ने कहा, तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। सबने कहा, प्रभु या तो आप विवाह करें, या तो सुदर्शन चक्र का आवाहन कर मेरा भी वध कर दो। भगवान ने कहा, सतभामा, अच्छी खासी मुसीबत में लाके डाल दिया तुमने। अब ये सब कहती हमको साथ में ले चलो। रानी सतभामा ने कहा, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। भगवान बोले, एक काम करें, हम यहीं से कोई तीरथ चले जाएं, बाबा बन जाएं। हम देखो रुक्मणी के साथ इतना बड़ा आघात नहीं करेंगे। रुक्मणी कहेगी, वाह स्वामी, आपने तो गजब ही कर दिया। हमारे बाद 7 साथियां और की, और इस बार 16,100 लेके आ गए। धर्मप्रिय सज्जनों, सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी से राजन रानी सतभामा को इस बात से खुशी हुई। एक बात है, देखो कन्हैया ने बिल्कुल मना कर दिया। अब रानी सतभामा उन सब के पास गई। देखो, अगर द्वारिकाधीश को स्वीकार होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिनके साथ जीवन यापन करना वही कह रहे हैं, अगर ज्यादा परेशान करोगे हम बाबा बन जाएंगे। उन सबने कहा, ऐसी बात है? अच्छा, तो एक काम करिए रानी सतभामा, उनसे कह दो 2 मिनट रुके रहे। कहा, 2 मिनट रुक के क्या करोगी? अरे उनसे कह दो कम से कम हमको आग तो दे दे कम से कम। अरे आप सब लकड़ी की चिता तैयार करने लगी। रानी सतभामा की बुद्धि चकराई, हाय ये तो सब पाप हमको लगेगा। ना फूल की जिद की होती और ना इन सब की जिंदगी बर्बाद होती। अरे राम राम राम। अब रानी सतभामा लकड़ी बीने लगी। भगवान ने कहा, सतभामा तुम क्या कर रही हो? कहा, इनके साथ में हम भी मरेंगे। भगवान ने कहा, अगर तुम मरोगी तुम द्वारिका घुसने नहीं पाएंगे, उस सातों हम पर कलंक लगा देंगे। कहां लेके डाला है हमारी बहन को? वाह द्वारिकाधीश, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। सतभामा देखो, तुम अपने लिए कुछ ना करो। अरे नायक नहीं, या तो इनको सबको लेके चलो, या तो इन्हीं के साथ हम भी चलूंगी। भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो देखो भाई, एक शर्त है, हम सबसे पीछे रहेंगे, और कहीं अगर रुक्मणी का दिमाग खराब होते हुए देखे तो वहीं से भाग जाऊंगा। हम कौन सा मुंह लेकर के रुक्मणी के सामने जाएं? आगे आगे रानी सतभामा, अब पीछे पीछे 16,100 की लाइन।
एक गुप्तचर ने दूरबीन से देखा बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। नीचे आकर के बताया, महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश कहाँ है? भैया पता नहीं, सतभामक फूल दिवावे ले गिरा है। अरे बहुत बड़ी भीड़ आ रही है अपने गांव की तरफ। अब वो भी मैंने ये देखा है कि महिलाओं का झुंड है। अच्छा, अरे कोई उनके ऊपर अन्याय हुआ होगा, तभी सब अनशन के लिए आ रही होंगी। जरा गौर से देखो, जब दोबारा दूरबीन लगा करके देखा, बोले महारानी हमको लगता महिला संगठन की अध्यक्ष सतभामा बन गई है। सबसे आगे आगे तो सतभामा आ रही है। रुक्मणी का आदेश हो गया, जितने हमारे द्वारिका माली हैं, जितने माला बने रखे हो सब लेके आओ, और लड़का बच्चन का लगा दो माला बनाने के लिए। लगभग 20,000 मालाओं की जरूरत है हमको। क्योंकि जब कोई आता है हमें उसका यथाउचित सम्मान करना होता है। दासियों को आदेश दिया, बढ़िया आर्थिक थाली तैयार करिए, एक एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और जब तक रानी सतभामा आई तब तक सब व्यवस्था, बढ़िया लाइन से दीपक आरतियां तैयार, बढ़िया माला तैयार। सतभामा की तो बुद्धि चकर आ गई। रानी सतभामा रुक्मणी चरणन में गिर पड़ी, हाय बहन आप हममा जमीन आसमान का अंतर। रुक्मणी ने कहा, देखो सतभामा बस एक आदत सुधार लो, जब कोई बाहरी व्यक्ति आओ तो खातिर करने दिया करो। ये सब घर की बातें बाद में हो जाएंगी। सबको माला पहनाया, सबकी आरती उतारी। तो जो 16,100 आई थी का एक बात है, सतभामा ज्यादा सुलझी हुई बड़ी रानी रुक्मणी है। देखो कितना सम्मान किया। हमें विश्वास है रानी रुक्मणी स्वीकार कर लेंगी। सबकी आरती हो गई, सबको माला पहना दिया। अब रुक्मणी ने कहा, एक बात बताओ, द्वारिकाधीश कहाँ है? और सतभामा गर्दन नीची रुक्मणी के सामने। सतभामा ने कहा, पीछे। अब 16,100 की लाइन लगी। रानी रुक्मणी ने कहा, बहनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और जहां कहीं कन्हैया होंगे गोलदारा में आ जाएंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू किया। जब एक दूसरे का हाथ पकड़ना शुरू किया तो बीच में गोलदारा में भगवान कन्हैया खड़े। आज तक रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से मजाक नहीं किया था, आज पहली बार रुक्मणी मजाक करती। कन्हैया एक बात है, तुम जम रहे हो। आप बताया करते थे कि गोपियों के झुंड में हम बीच में खड़े होते थे, बांसुरी बजाते थे, नाच की दिखाते थे। भगवान समझ गए अब रुक्मणी कहने क्या वाली है। ए रुक्मणी, जो आगे कहने जा रही वो मत कहना। रुक्मणी ने कहा, हाँ वो क्यों कहूंगी? अरे भाई हम लोग उतनी सुंदर कहाँ हैं जितनी तुम्हारी ब्रज की ब्रजबालाएं थी। भगवान बोले, रुक्मणी कम से कम अवस्था पर ध्यान दो। जितनी वो राजकन्याएं थी सब भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोली, हो मेरा दिल तुम पे कुर्बान,
मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं हूँ दीवाना तेरा प्यार चाहूं मैं हूँ दीवाना तेरा प्यार चाहूं। ओ मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। श्री हरे मैंने है देखी जब से तस्वीर तेरी मैंने है जब से देखी तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। चाहे ये कुछ भी कहे अब जमाना चाहे ये कुछ भी कहे अब जमाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे बसुरिया वाले रे मुरलिया वाले रे बांसुरिया प्यारे रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। माता देवकी के पास खबर गई
द्वारिकाधीश महाराज बहुत बड़ी मुसीबत द्वारिका में लेके आ गए। देवकी ने कहा क्या? कहा मैया सुन के तुम भी अचंभे में हो जाओगी। 8 रानियां तो पहले से थी। कहा अब मैया आप चल के देख लो, तुम्हारी बुद्धि ना खराब हो जाए तो हमसे कहना। मैया 16,100 पता नहीं कहां से ले आए हैं। अब तो भैया माता देवकी के बहुत गुस्सा आ गया। अरे राम राम राम, धन्य की बेचारी रुक्मणी है। कौन दुनिया में ऐसी नारी होगी जो अपने होते हुए दूसर शादी करे दे? अब तीसर, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। अब माता देवकी ने एक छोटा डंडा उठाया, आप बड़बड़ाती चली आवे। कहां गया है? भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मणी मैया का गुस्सा तुम ही संभालो। ना तुम स्वीकार की होती और ना ये गेट के अंदर आती। देवकी मैया ने कहा रुक्मणी की तो बुद्धि खराब है, पता नहीं कहां से तुमने बसकरण बनाए खवाए दिया है। तुमने जो तुम करो वो बेचारी को जवाब नहीं देती। अरे रुक्मणी, अब माता रुक्मणी ने देवकी के पैर पकड़े। मैया अरे सब किस्मत से सब आए हैं। मैया ने कहा किस्मत से। अब माता देवकी भैया उन कन्याओं पर हावी हो गई। कहां थी तुम लोग? सबने कहा मैया पहले गुस्सा शांत करो, अगर आप नहीं चाहोगी तो हम तुम्हारे द्वारिका नगर के बाहर झोपड़िया डाल की जिंदगी काट लूंगी द्वारिकाधीश के नाम पर। आप यही तो चाहती तुम्हारे घर के अंदर ना हो। अब मैया देवकी ऊपर सांख ऊपर लड़की नीचे के नीचे। रुक्मणी ने इशारा दिया, अरे तुम लोग पागल हो, सास है इनको प्रणाम करिए। अब जब कोई पहली बार प्रणाम करता तो तरीका अलग ही होता है। बढ़िया खूंट धर के गाठिन तक दबाए दबाए के धीरे 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 गुस्सा कम पड़ना शुरू हो गया। अब देवकी जब 16,100 सबने प्रणाम किया, देवकी ने सोचा अब एक तरीका है, दुनिया का कोई गुरु नहीं कहेगा इतनी शादी करो। ऐसा है हम लोगों के वहां कोई भी कार्य होता है तो गुरु भगवान की अनुमति होती है। नंदगांव से हम गुरु गर्गाचार्य को बुलवाऊंगी और अगर उन्होंने कहा जायज तो शादी होगी, और वरना तुम द्वारिका के बाहर झोपड़ी डलवा लेना, खाना पानी जिंदगी भर मिलेगा, लेकिन गेट के अंदर आने कभी हिम्मत मत करना। मैया देवकी ने रथ भेजा, नंदगांव कुल गुरु गर्गाचार्य जी को लाया गया। और जब गर्गाचार्य आए तो वह भीड़ भाड़ देखी। अब गर्गाचार्य की बुद्धि खराब, हाय यह लीला कहां के भगवान के रही। 8 पत्नियां पहले से थी और 16,100 और ले आए, लेकिन नहीं गर्गाचार्य ये वही कन्हैया है। 5 ही महीने की थे, पलंग के नीचे कब उतर के आ गए थे हम जान नहीं पाए थे। मैया यशोदा कमरे में बंद कर दी थी, अब भोग लगाने के समय थाली के पास प्रकट हो गए थे। नहीं, जरूर इसमें कोई लीला है। गुरु गर्गाचार्य ने कहा
देवकी, हम साधारण मनुष्यों की कहां हिम्मत है जो कि इनकी लीला में हस्तक्षेप करे। बस हम एक बात चाहते हैं कि माता देवकी का ये भ्रम दूर कर दे कि अपनी मर्जी से लाए हैं कि ये सब अपनी मर्जी से आई हैं। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने द्वापर युग त्रेता में बदल दिया। रुक्मणी सीता रूप में दिखने लगी और जो 16,100 है वो जनकपुर की सीता जी की सखियां दिखने लगी। और वहीं पर भगवान राम वरदान देते हुए दिख रहे हैं। गर्गाचार्य ने कहा, देवकी कुछ समझ में आया? देवकी ने कहा, हां समझ में आया। ये तो त्रेता युग की लीला है। तो गुरुजी ये बताओ, क्या ये शादियां हो सकती हैं? गर्गाचार्य ने कहा, मैया बस इतने समझ लो, भगवान के खेलों को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान के खेलों को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान ही जाने, दीना नाथ ही जाने। भगवान ही जाने, दीनानाथ ही जाने। भगवान के खेलों को भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान के खेलों को बस भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। देवकी, इनकी लीला, इनके खेल कोई नहीं समझ सकता है। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी से, राजन आज गुरु गर्गाचार्य का आदेश हुआ, इन सभी के पिताओं को खबर दी जाए और पूरी रीति रिवाज के साथ में द्वारिकाधीश का इन सब के साथ में विवाह हो। सभी कन्याओं के पिताओं को खबर दी गई, तुम्हारी बेटी को भौमासुर के वहां जेल से द्वारिकाधीश लिवा लाए हैं। तुम्हारी कन्याओं ने जिद कर दिया है, शादी करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ। अब आप चलिए, तुम्हारे समझाने से घर आवे तो घर ले आओ, और वरना वहीं पर आके कन्यादान कर दो। और सभी राजाओं ने विचार किया, द्वारिकाधीश, अरे वो तो अवतारी पुरुष है, पुरुषों में पुरुष रतन है, हम घर ला करके क्या करेंगे? साथ ही में पचहाड़, सब कन्यादान की सामग्री भैया सब रथों में ले ले करके आ गए। आज वो द्वारिका
द्वारिका लग रही है देखने में। भगवान श्याम सुंदर को गुरु गर्गाचार्य ने आदेश दिया कि सारी रीत रिवाजें की जाएं, अर्थात मैया देवकी से कहा गया देव पूजन बनो, 6 अटहारी करो, हाँ पूरी रीत रिवाज करिए। कथा प्रेमियों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजन माता देवकी ने सारी रीत रिवाजों को किया है, और जिस समय भगवान श्याम सुंदर को सजाया गया, देवता भी मनुष्य रूप धारण करके वो सुंदर दृश्य देखने के लिए आए। बढ़िया सुंदर मंडप बनाया गया और भगवान श्याम सुंदर आज दूल्हा बनाए गए। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। आए तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना
होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगे। तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पावे नाजुक दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती पे मोह, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बोलो सांवरे सरकार की। भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। यहीं बैठा करिए, सामने
सामने बैठो। हेलो हेलो हेलो। भागवत भगवान की दो बार संकीर्तन करें और भगवान के 16,108 जो विवाह की कथा है वो श्रवण कर रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाली हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाली हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाली हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाली हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलो भागवत महापुराण की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। कथा प्रेमियों, सभी राजा लोग आए और अपनी अपनी कन्याओं का कन्यादान करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजन वो दृश्य जिस समय गांठ में गांठ जुड़ते जुड़ते भैया 16,100 गांठ, और दूल्हा अकेले कन्हैया, सारे देवता लोग जय जयकार करते हैं, धन्य है। और वास्तविक ये लीला पुरुषोत्तम है। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। कथा प्रेमियों, आज वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक रीतियों के द्वारा भगवान कृष्ण का विवाह सभी के साथ होता है, इसलिए इनके विवाहों का नाम पड़ा है 16,108। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, क्योंकि अब जो भी मीटिंगें हैं सब टाइम से टाइम, अब आगे सब एडवांस में सब कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल जो होना है उसकी व्यवस्था आज से रेडी है। हमारे मिश्रा साउंड टेंट सर्विस मोहाली भैया शिवम मिश्रा जी बड़ी जिम्मेदारी से कार्य को निर्वाह करवा रहे हैं। सभी को साधुवाद है। आज शाम को बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे।
बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी तो मीठो नाम हमारे राधा रानी को। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। है नाम बड़ो अनमोल हमारे राधा रानी को। है नाम बड़े बोले हमारो राधा रानी को। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। है नाम बड़ो अनमोल हमारी राधा रानी को। है नाम बड़ा अनमोल हमारी राधा रानी को। बोल राधा रानी सरकार की, बरसाने वाली की। और अब भगवान की आरती कर लीजिए। कुत्तानवीरों के नाम है। कोई लोग पढ़ा दो बेटा। आरती जलाओ, आरती आरती। हाँ आरती खड़े होकर के कर लें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, बामियों को बाप में तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंद गोल, सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को भागती है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,